बात को मैं कई दिनों से कह रहा हूं और कई महीनों से आप मीडिया के साथी भी देख रहे हैं कि नीतीश बाबू शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह गए। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार विधानसभा में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण पर अश्लील बयान दिया था, जिसके बाद से उनकी इस बयान की हर ओर निंदा हो रही है। अब पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि जैसी संगति होती है उस व्यक्ति पर वैसा ही असर होता है। नीतीश कुमार को अब एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है वो काफी शर्मनाक बयान है। बता दें आपको कि आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान को शर्मनाक बता रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आज सदन जाने से पहले नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंप दे। इसी के साथ बता दें आपको कि आरसीपी सिंह का कहना है कि जैसे संगति में वो रहेंगे वैसा ही उन पर असर पड़ेगा। यानी कि साफ तौर पर आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि राजद के संगत में है नीतीश कुमार, इसलिए वो इस तरह के हो गए हैं और इस तरह के अश्लील बयानबाजी कर रहे हैं। वो अपने मित्रों के साथ नहीं बैठे हुए थे, वो अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठे हुए थे, कहीं वो प्राइवेट जगह पे नहीं बैठे हुए थे जो इस तरह का बयान दिया। सदन में बैठकर इस तरह का बयान देना एक शर्मनाक बात है, कहते हुए नजर आए आरसीपी सिंह। गौरतलब है कि ये वही आरसीपी सिंह है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कभी दाहिने हाथ माने जाते थे और अब नीतीश कुमार पर इस बयान को लेकर जोरदार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह, पहले आप वो सुने। इस प्रकार का जो उन्होंने बयान दिया है वो क्या दर्शाता है? इस बात को मैं कई दिनों से कह रहा हूं और कई महीनों से आप मीडिया के साथी भी देख रहे हैं कि नीतीश बाबू शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह गए। और ये जो बयान उन्होंने दिया है ना, इस बात की पुष्टि करता है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आप उनके जितने बयान हैं, पुराने बयान तो छोड़ दीजिए, आप मात्र एक सप्ताह में देख लीजिए उनका देख लीजिए रूटीन। सवेरे 9 बजे से कहाँ जाते हैं, किन किन के यहाँ जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का यही रूटीन था? कभी नहीं ये रूटीन था। और ये जो रूटीन है और जो ये उन्होंने बयान दिया है, मैंने कहा कि इसकी जितनी वर्षना की है वो कम है। क्या लग रहा है? और नीतीश बाबू को लिए मैं बता दूं, अब उनके लिए मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना 1 मिनट के लिए भी न उनके लिए उचित है और न बिहार के लिए। जितने बिहार के लोग बिहार के बाहर होंगे, इस बयान को देखने के बाद कितनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। देखिए, ये जहां बोल रहे थे ना, ये कोई बच्चों का क्लासरूम नहीं था, अपनी उनके मित्र मंडली नहीं थी, ये सदन है। और सदन जो है उसकी गरिमा बनी रहती है। पब्लिक लाइफ में पब्लिक डिसेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर वही खत्म हो जाएगा तो क्या बचता है? इसलिए जो उनके पार्टी के लोग हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, उनको तत्काल सोचना चाहिए। और आज 11 बजे से हाउस होता है ना, उसके पहले नीतीश बाबू को अपना इस्तीफा दे करके और इस जो वक्तव्य दिया है उसके लिए माफी मांगना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बयान को गलत तरीके से परोसा जा रहा है। देखिए, जो उन्होंने कहा है ना, तो सदन में इस प्रकार का बयान कहीं से उचित नहीं। और अगर तेजस्वी जी को लगता है तो मुख्यमंत्री जी उनके वरीय नेता हैं, उनको अपने घर पर बुलाएं, अपने पिताजी अपने माताजी के सामने इस प्रकार की जितने भी तरह की सेक्स एजुकेशन की वो बात करते हैं तेजस्वी जी, वो लें, वो ग्रहण करें। लेकिन ये जो है ना, ये सदन जो है, ये कोई उचित फोरम इस प्रकार के व्यक्तित्व के लिए नहीं है। और मैं तो स्पष्ट कर रहा हूं ना, ये दर्शाता है कि नीतीश बाबू कहीं से भी अब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। उनकी मानसिक रुग्णता का यह परिचायक है। और एक मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति क्या प्रदेश को की सेवा कर पाएगा? कई महिला उस हाउस में रो गई है इस फांस में। देखिए, महिला रोएगी क्यों नहीं साहब? आखिर आपने पूरी महिला समाज को किस प्रकार से एक ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्स रख के सामने लिए रख दिया? क्या महिला सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्स है? भाई, ये सब जानते हैं कि माता हमारी होती है, माता हम सब लोगों को जन्म देती है, हमारी जननी है वो। जैसे धरती माता है वैसे हमारी माता है, जैसे हमारी भारत माता है वैसे वो माता है। और माता का सम्मान करना जो आदमी भूल जाए, इसका मतलब क्या है? नीतीश बाबू को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं,
वो जब भी अगर नॉर्मल होते थे, इस प्रकार का अमर्यादित, अभद्र, अश्लील वक्तव्य कभी आया है उनका क्या? तो मैं तो जिस बात को कह रहा हूं ना, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि अब वो मुख्यमंत्री के पद पर रहने लायक मानसिक रूप से नहीं बच गए हैं। और सबसे पहला जो होता है, जो समझिए पात्रता होती है किसी भी बड़े पद के लिए, कि आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहिए। कोई सेवा में जाता है तो क्या करते हैं आप? सेवा में ज्वाइनिंग के पहले मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली अलर्ट नहीं है, तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप 1 मिनट के लिए भी इतना बड़ा संवैधानिक पद पर रहें। और इसका भी एक मतलब है ना कि जब इस प्रकार की इनकी मानसिक स्थिति है, तो सरकार का कामकाज कौन देख रहा है, कौन चला रहा है? और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ना। तो जो उनका एक दायित्व है, जिसका वो शपथ लिए हैं, शपथ क्या लिए हैं कि भाई हम पूरा जो काम है वो संविधान के उसके अनुरूप में करेंगे, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है। तो ऐसे में जो है ना भाई, ये तो मैं कहूंगा ना कि सबसे पहले तो दायित्व बनता है उनके पार्टी के लोगों का। फिर जो गठबंधन में है उनको तत्काल नीतीश बाबू कहना चाहिए कि आप गद्दी छोड़िए अब आपका, और उनके लिए ही तत्पर है कि उनका ठीक से इलाज कराएं, जहां उनका ठीक से इलाज हो, जिससे कि उनकी जो भी आयु बची हुई है उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे आरसीपी सिंह, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जब हम लोग उनके साथ थे तब वो नारी का, स्त्री का सम्मान करते थे, लेकिन अब वो जिसके संगत में गए हैं वो सब कुछ भूल गए हैं। मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री बताते हुए नजर आए मुख्यमंत्री को, और वही उन्होंने कहा कि अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे आरसीपी सिंह, सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।